जी, ये मधुमक्खियां का छत्ता जो है कई हजार साल पुराना। हाँ जी, ये इस बुट्टी तो बच के ही रही हो, ये बहुत करंट मार रही बाबा है। जी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ तेरा प्यारा भगत जना के संग। हाँ जी दोस्तों, तो हमने अपनी हेमकुंड साहिब की यात्रा सुबह 6 बजे शुरू कर दी थी। तो हमारा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट था जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो सबसे पहले हमने टैंकियाँ फुल करवाई और हम जो है जाने के लिए रेडी हो गए। टोटल हम 7 मेंबर थे। हर बाइक पर तकरीबन 2 मेंबर बैठे हुए थे, पर मेरे वाली बाइक पर 3 मेंबर थे क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे थे। तो सबसे पहले हम अम्बाला से पोंटा साहिब की तरफ गए जो कि तकरीबन 120 किलोमीटर पड़ता है। हमने 3 घंटे में ये सफ़र जो है तय करने का निश्चय किया। तो पोंटा साहिब के जंगलों में से होते हुए हम पोंटा साहिब तकरीबन 3 घंटे में पोंटा साहिब जो शहर है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने बसाया था, क्योंकि यहाँ पर अगर गुरु गोविंद सिंह जी के पाँव टिके थे, मतलब वो रुके थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ तकरीबन 4.5 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ पर बिताए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर सबसे पहला अपना युद्ध जो भंगानी का युद्ध है वो भी यहीं पर लड़ा था, जो कि पहाड़ी राजाओं के साथ था। तो पोंटा साहिब में बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। जितनी भी सिख संगत हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होती है तो रात को तकरीबन पोंटा साहिब रुक कर जाती है। तो पोंटा साहिब का गुरुद्वारा जो है वो शहर के बीचों बीच बना हुआ है। तो यह गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर एक कवि दरबार भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि जो यमुना नदी यहाँ से निकलती है उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। तो संगत जो है हेमकुंड साहिब जाने के लिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आई हुई है। तो संगत यहाँ पर रुक कर जाती है। लंगर प्रसाद छकने के बाद ही संगत यहाँ से आगे जाती है। गुरुद्वारे के अंदर बहुत ही सुंदर गमले और बगीचा वगैरह बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो गुरुद्वारा साहिब के अंदर का व्यू कुछ इस तरह का है। अच्छा ही नहीं तो पोंटा साहिब के बाद अगला जो पड़ाव होता है वो होता है ऋषिकेश का। तो तकरीबन जितने पूरे भारत से संगत बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब जाती है तो वो ऋषिकेश से होकर ही जाती है। तो ऋषिकेश से आगे बहुत ही बढ़िया जो नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो आगे हमें एक जगह पर चाय पकौड़े का जो है लंगर देखने को मिला। यह भी सिख संगत की तरफ से लगाया जाता है। ये शिवपुरी के आसपास जो है ये लंगर हर साल लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप घर पेट कर जितना मर्जी जो है पकौड़ा खा सकते हैं और चाय पी सकते हैं। तो शिवपुरी के पास यह लंगर का जो है नज़ारा देखने को मिलता है। तो शिवपुरी से आगे निकलते हैं तो आगे एक राजपुरा शहर वालों का, बुजुर्गों का एक गुरुद्वारा है। यहाँ भी आप रात को स्टे कर सकते हैं। तो ये कुछ पुरानी वीडियो है इसलिए आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो शिवपुरी में एक बहुत ही सुंदर शिवजी भगवान की मूर्ति और शिवलिंग भी बना हुआ है। तो यह भी बहुत ही सुंदर जो है रोड के ऊपर लगता है। हाँ जी, तो इसके बाद जो आगे देवप्रयाग शहर आता है। तो देवप्रयाग से पहले हमने पेट्रोल फिर से डलवा लिया था। यहाँ से जोशीमठ 184 किलोमीटर और केदारनाथ 143 किलोमीटर पड़ता है। तो देवप्रयाग से फिर से पेट्रोल डलवा कर हम आगे की तरफ चल दिए थे, क्योंकि आगे का पता नहीं होता, कई बार पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है। तो आगे देवप्रयाग आता है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है, या यूँ कहें कि गंगा यहीं से बनकर आगे मैदानी इलाकों की तरफ चलती है। तो यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है संगम के पास। तो श्रद्धालु यहाँ पर आकर पिंडदान और दान पुण्य भी जो है करते हैं। तो ये था देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद हम आगे चलते हुए जो हमने नाइट स्टे की थी वो था नगरासू गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ पर सभी फैसिलिटी हमें मिल जाती है। तो देवप्रयाग से आगे जो है कर्णप्रयाग आता है। तो कर्णप्रयाग भी एक बहुत ही बड़ा शहर है। कर्णप्रयाग वही है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने कर्ण का अपने हाथों पर संस्कार किया था। तो रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप नगरासू से पहले श्रीनगर भी रुक सकते हैं। श्रीनगर भी बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और रात को वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, जो कि फ्री में, बिल्कुल खाना और रहना बिल्कुल फ्री होता है। जून के महीने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। रास्ते में तकरीबन जाम भी मिल जाता है और कई बार पहाड़ियाँ भी खिसकी हुई होती हैं।
तो ये नज़ारा जो है जोशीमठ का है। जोशीमठ से जो सामने आप सड़क आपको दिख रही है ये सारी, ये इन्हीं सड़कों से हम चढ़ाई कर कर जोशीमठ पहुँचते हैं। तो जोशीमठ से गोविंद घाट जो है तकरीबन 25 किलोमीटर रह जाता है। तो ये जो सड़कें हैं आप सामने देख रहे हो, इन्हीं से हम गुजर के जो है जोशीमठ पहुँचे हैं। तो देखने में कुछ अजीब लगता है पर ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो लास्ट में हमें पहुंचना होता है गोविंद घाट, जहां से श्री हेमकुंड साहिब की चढ़ाई जो है पैदल यात्रा जो है शुरू होती है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की जो चढ़ाई है तकरीबन 20 किलोमीटर की है, जिसमें 14 किलोमीटर एक दिन में और 6 किलोमीटर नेक्स्ट डे हमें कवर करना होता है। तो गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब में हम रात को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था, रहने की, खाने की, सोने की, हर तरह की व्यवस्था हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें मिलती है। हम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर दान पुण्य कर सकते हैं। तो गोविंद घाट से जो चढ़ाई शुरू होती है, ये पुल जो है यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। उससे पहले हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम जो है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, जो ये राइट हैंड पर जो बिल्डिंग दिख रही है गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग है। तो यहाँ पर और भी बिल्डिंग होती थी जो कि 2013 में बाढ़ के कारण यहाँ से बह गई थी। तो इसके आगे जो जितनी 1 किलोमीटर की तकरीबन ये जगह जो दिख रही है, पौना किलोमीटर, यहाँ पर बाज़ार होता था जो कि बाढ़ के साथ सारा का सारा बह गया था। 2013 की बाढ़ का एक छोटा सा नमूना ये देखो, पुल पड़ा है नीचे, तो ये पुल भी जो है बह गया था। तो यहाँ से हमने जो है चढ़ाई शुरू करनी होती है, जो कि हम दोपहर 2 बजे के बाद नहीं कर सकते, मतलब 2 बजे के पहले शुरू करनी होती है। और पंजाब पुलिस खड़ी है कि पंजाब पुलिस खड़ी है कि तो हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए हमने जो है 12 बजे के आसपास हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो 3 किलोमीटर तक हम गाड़ी से जा सकते हैं और बाकी जो 17 से 18 किलोमीटर रास्ता बचता है वो हमें पैदल करना होता है। तो गाड़ी का किराया तकरीबन 40 रुपये होता है। तो पैदल चढ़ाई में हमें एक MLA साहब भी मिले थे जो कि पंजाब से थे। तो वो भी पैदल चढ़ाई जो है पैदल चलकर कर रहे थे। मतलब यहाँ पे आप घोड़ा से या कांडी से भी आप जा सकते हैं। अगर आपने हेलीकॉप्टर से जाना हो तो आप हेलीकॉप्टर से भी 13 किलोमीटर जा सकते हैं, जिसका किराया तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये एक तरफ का पड़ता है। परंतु ऊपर की 6 किलोमीटर आपको जो है पैदल ही जाना होता है। तो पैदल चलते चलते हम जो पहुंच गए तकरीबन 8 किलोमीटर हम पहुंच गए थे। यहाँ पर आपको मेडिसिन वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो आप नज़ारा देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। नदी किनारे बैठकर परोठे का आनंद भी ले सकते हैं। तो परोठे की कीमत तकरीबन 50 से 60 रुपये यहाँ पर पड़ती है और एक ही परोठा खाने से आपका पेट जो है वो भर जाता है। तो यहाँ बैठकर परोठा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आगे का आप नज़ारा खुद ही देख सकते हो। चढ़ाई चढ़ते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने कदम छोटे छोटे रखने हैं और ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, नहीं तो आपका शरीर जो है जल्दी थक जाएगा। आपने इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आप नदी के बीच में जाकर फ़ोटो शूट करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो नवा जड़ा पुल बनया ऊपर यात्रा जी स्टार्ट की है। तो हल्की हल्की हाँ जी, जो भी कच्चा रंग में तो आपने पहाड़ वाली साइड शॉर्टकट के चक्कर बैलेंस बिगड़ सकता है जी। सो इस तरह के शॉर्टकट ना मारो जी, बहुत खाई है तकड़ी, तो यहो जी गलतियां ना करो, ठीक हो।
ਸੋ ਇਹ ਕੰਢ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। आ देखो जी ये जो है, हाँ जी, ये जो सामने आप मधुमक्खियों के छत्ते देख रहे हैं, ये पता नहीं कितने हज़ार साल पुराने होंगे, क्योंकि हम भी पिछले 15 सालों से इनको लगातार देख रहे हैं। तो ये छत्ते जो है हर साल बनते हैं और अपनी जो सिर्फ जगह चेंज करते हैं, मतलब रहते ही यहीं पर हैं। तो ये जो बुट्टी है इसका खास करके आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ज़ोर से करंट लगाती है, मतलब आपका पूरा शरीर जो है दर्द करने के लग जाता है। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद हम जो है हेलीपैड के पास पहुंच जाते हैं। तो हेलीपैड का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो ये जो आप देख रहे हो इसे डोली कहते हैं। तो जो बुजुर्ग नहीं चल पाते तो इसके अंदर वो आराम से बैठकर जो है जा सकते हैं। इसे 4 बंदे जो है लेकर जाते हैं, जिसका किराया तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये एक साइड का होता है। सामने जो है इंडियन आर्मी के टेंट लगे हुए हैं, जो कि हमारी सहायता के लिए हर टाइम जो है तैयार रहते हैं। तो इन्हें जो है दिल से सलूट है। इंडियन आर्मी जो है हर मुश्किल में हमारा साथ देती है। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये पत्थर के ऊपर उगा हुआ है, मतलब इसकी जड़ भी जो है पत्थर के ऊपर ही है। तो ये भी एक कमाल की बात है। तो लास्ट में हम जो है गुरुद्वारा गोविंद धाम जो है पहुंच जाते हैं। तकरीबन 5 घंटे जो हमें पैदल चलना पड़ता है। तो गुरुद्वारा गोविंद धाम का बाज़ार कुछ इस तरह का है। यहाँ पर गुलाब जामुन, समोसे, स्प्रिंग रोल, मोमोज, दूध और आप हर तरह का सामान जो है यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको गर्म कपड़े भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े जो है यहाँ पर रूम भी मिल जाएंगे आपको, होटल भी हैं बड़े बड़े। तो एक तरह का जो बाज़ार हमारा नॉर्मल बाज़ार होता है, तो उस तरह से हम यहाँ पर कपड़े वगैरह, गर्म चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं। नहाने धोने की साबुन वगैरह हर चीज़ हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह के होटल जो है यहाँ पर बने हुए हैं। तो कमाल की बात तो यह है कि जहाँ पर हम पैदल बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े होटल हैं। तो इस तरह के फूल जो हैं पहाड़ों पे हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी फ़ोटो जो है फ़ोटोग्राफ़र ने क्लिक की हुई हैं। तो ये सभी फूल जो है इन पहाड़ों पे हमें मिल जाते हैं। तो लास्ट में हम पहुंच जाते हैं गुरुद्वारा गोविंद धाम, जो कि तकरीबन 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई के बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम नाइट जो है स्टे करनी होती है, चाहे हम सुबह जल्दी चलें या दोपहर को चलें। तो यहाँ पर नाइट स्टे करने के बाद हम जो आगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सुबह चलते हैं, क्योंकि हेमकुंड साहिब जो है पहली अरदास 8 बजे, फिर 10 बजे और तकरीबन 12 बजे जो है तीसरी अरदास होती है। तो हमें यहाँ पर लाइन में लगकर पहले रूम वगैरह लेने होते हैं, खाना पीना रहना सभी फ्री होता है। ये जो पेड़ देख रहे हो ये जो है बहुत ही पुराना पेड़ है। तो यहाँ पर जो भाई मोदन सिंह थे, जिन्होंने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की जो है खोज की थी, तो इस पेड़ के नीचे वो रहते थे। इसे खोखला किया था उन्होंने और इसके अंदर रहते थे। तो 1967 में इन्होंने 1937 में इन्होंने इसकी खोज की थी और वो यहाँ पर रहते थे। तो अगले दिन हम सुबह जो है तकरीबन 5 बजे यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। 4:30 बजे जो है यहाँ का रास्ता जो है, गेट जो है वो खुलता है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिन चढ़ने पर होता है। तकरीबन जो है अब लाइटें लगा दी गई हैं। अगर कोई अंधेरे में सुबह 5 बजे चलता है तो लाइटों की रोशनी में वो जा सकता है। रास्ते में झरने बहुत ही सुंदर जो है देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो 2 किलोमीटर की हम जब चढ़ाई पूरी कर लेते हैं, वहाँ पर हमें ढाबे वगैरह जो है मिल जाते हैं, जहाँ से हम खाना खा सकते हैं, जो कि हमें उसके पैसे पे करने होते हैं। तो ये थी वो डोली जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो है बैठकर जा रही हैं, जो कि पैदल नहीं चल सकते और घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी जैसे शॉर्टकट लगा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे जान माल का नुकसान हो सकता है।
तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा टाइम लगाकर जो है ऊपर से घूमकर जो सही रास्ता बना है वहाँ से जाएं, क्योंकि हमारा अगर पैर फिसल गया तो हम जो है नीचे खाई में जा सकते हैं। तो इस तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये रास्ता ये नहीं पता आगे कहाँ निकले। पैदल चढ़ाई में हमें बुजुर्ग आदमियों का एक जत्था मिला। तो इनकी उम्र हमने पूछी, कितनी उम्र बाबा जी? ਉਹ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ बाबा जी ਉਮਰ 75 ਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ तो 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक बहुत ही सुंदर जो है झरना वहाँ पे दिखाई देता है। और झरने के बाद हमें आगे दो रास्ते मिल सकते हैं, एक पे हम सीढ़ी के मार्ग से जा सकते हैं और दूसरा जो है हम प्लेन रास्ते से हम जा सकते हैं। यहाँ से प्लेन रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर का हमें पड़ता है। तो झरने के बाद बर्फ़ भी देखने को हमें मिली थी, तो हमने इसका टेस्ट भी किया था, जो कि खाने में नॉर्मल बर्फ़ की तरह इसका स्वाद होता है। तो आप भी इसको टेस्ट करके ज़रूर देखना। तो इसके बाद जो है हमें आगे धीरे धीरे कदम रखकर जो है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब हम पहुंच जाते हैं। तो हेमकुंड साहिब पर हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, सिर्फ नाइट स्टे यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर जो एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा मतलब हाई होता है और ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लंगर जो है ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ पर आप चाय का लंगर भी ले सकते हैं। आपने पहुँचने के बाद तुरंत गुरुद्वारा साहिब को बाहर से नमस्कार करके उसके बाद हमें सीधा स्नान के लिए जाना होता है, जो कि 7 चोटियों के बीच में एक अमृत सरोवर बना होता है। तो जल्दबाजी ना करें कि आपको चोट लग जाए, संगल को पकड़कर ही हमने जो है स्नान करना है। वो कमर तो गिल्ली नहीं आई कमर तो हेमकुंड साहिब का जो सरोवर है वो नेचुरल सरोवर है। तो यह 7 चोटियों के बीच में जो है एक बना हुआ सरोवर है। तो यहाँ से हम 7 चोटियाँ जो है हम कई बार देख सकते हैं, क्योंकि कई बार बादल होते हैं। दूजी चोटी आए जी, ठीक है जी। तीजी चोटी ये नाल वाली आ वाली, चौथी चोटी आ गई जी आ वाली, पंजवीं आ विच वाली, 6वीं चोटी आ है जी, तो 7वीं आ है। तो टोटल 7 चोटियां ने, तो सब सरिंग बन जाता जी। वो कहाँ हो? नाव तेरा प्यावना भगत जना के संग पाप गवावना जन नानक सद बलिहारे बल बल जावना जन नानक सद बलिहारे बल बल जावना पल पल जावना पल पल जावना पल पल दर्शन कर जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हे शिवा हरि है हे शिवा हरि शिवा हरि खंड के मंडल मंडल पर मंडल पर
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के पास ही लक्ष्मण जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये है गुरुद्वारा साहिब का बेसमेंट। तो ये वही स्थान है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पहले जन्म में, पूर्वले जन्म में तपस्या की थी, जो कि तकरीबन 14,000 साल बताई जाती है। तो जब भी श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद किए जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप इस कमरे में जो है रखा जाता है, या जिसे कह देते हैं कि हम संतोख दिया जाता है। तो यह परंपरा जो है सालों से चली आ रही है।